राजनीति के अपराधीकरण को रोकेंगे, अविरल अमिताभ जैन। टीकमगढ़ विकास में सहायक पत्रकारों का किया गया सम्मान। अविरल फाउंडेशन द्वारा अपने मुख्यालय चैतन्य सदन टीकमगढ़ में एक प्रेस वार्ता कर पत्रकार सम्मान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता करते हुए अविरल जैन ने मुख्य रूप से वक्ता की भूमिका निभाई। उन्होंने शहर में व्याप्त कई मुद्दों पर ध्यान आकर्षण किया। अविरल अमिताभ जैन ने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण आज की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए हम और हमारा अविरल फाउंडेशन हमेशा मैदान में रहेगा। आज हर राजनीतिक दल में अपराधी बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए टीकमगढ़ के विकास के लिए आवश्यक है अपराधियों को जेल में भेजा जाए और राजनीति को स्वच्छ किया जाए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र अधरव्यू जी और मध्यांचल ग्रामीण बैंक के पूर्व मैनेजर शिखर चंद जैन जी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता फाउंडेशन के अध्यक्ष अमिताभ जैन ने की। अमिताभ जैन ने बताया कि हमने टीकमगढ़ के विकास में समर्पित सभी पत्रकार साथी जो वैवाकी निर्भीकता, तत्परता, संवेदनशीलता के साथ जनता की आवाज़ प्रशासन तक और प्रशासन की बात जनता तक पहुंचा रहे हैं, उनका स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। उनके उपयोग के लिए डायरी और लेखनी भी भेंट की गई। कार्यक्रम का आभार सुनीता जैन ने किया। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि हमें राजनीति से ऊपर उठकर जनता के लिए कार्य करना चाहिए। कलम तो चलेगी, उमेश जी की कलम कभी रुकती नहीं है और हालांकि हमें यहाँ कोट नहीं करना चाहिए, पर कम्युनिस्ट पार्टी को फाउंड करने वाले माओ ने एक बात कही है कि किसी भी संस्था को अगर हमें हिलाना है या किसी भी जगह पे हमें क्रांति लानी है तो हमें केवल दो संस्थाओं को कंट्रोल में करना होगा, और वो है एक मीडिया और दूसरा है जुडिशरी। ये केवल दो ही संस्थाएं हैं जो अगर कंट्रोल में रही तो किसी भी जगह क्रांति लाई जा सकती है। मेरा बस यही मानना है, और इसी विषय पर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को ये बताया था कि कुछ महत्वपूर्ण लोगों द्वारा हमारे परिवार में जो राजनीति की जा रही है उसको खत्म करने की कोशिश जरूर की गई थी। हम लोगों ने ये निर्धारित किया है कि अब टीकमगढ़ में केवल जो ये विषय यहाँ लिखे हुए हैं, सुशासन, आत्मनिर्भर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, सुरक्षा, संस्कार, केवल इन 7 चीजों पर राजनीति होगी। और इसमें सिर्फ एक बात और है, राजनीति में जो अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है उस अपराधीकरण को रोकने के लिए अविरल फाउंडेशन अब मैदान में रहेगा। राजनीति में अपराधीकरण एक सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसी मुद्दे के कारण यहाँ बैठे हर पत्रकार को ये बिल्कुल पता होगा कि जो समस्याएं टीकमगढ़ में व्याप्त है उनका सब मेन कारण सिर्फ एक है, वो है राजनीति में अपराधीकरण। क्यों? क्योंकि राजनीति में अगर अपराधियों को शरण दी जाएगी तो राजनीतिक जो अपराध करते हैं उनको तो हौसले बुलंद होने ही है, ये बात तय है बिल्कुल। इसीलिए अविरल फाउंडेशन ने ये निर्धारित किया है, क्योंकि हमारे फाउंडेशन को लगातार 5 साल हो चुके हैं, अब हमने ये निर्धारित किया है कि अविरल फाउंडेशन हमेशा अपराधी की राजनीतिकरण को रोकने के लिए मैदान में रहेगा। और इसीलिए बस हमारा उद्देश्य था कि ये बात हम पत्रकारों के माध्यम से जनता तक पहुंचाएं कि अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या होती है वो अविरल फाउंडेशन के दरवाजे पर, अविरल फाउंडेशन के मुख्यालय पर आकर अपना आवेदन दे सकते हैं, और उस आवेदन पे निश्चित तौर पे अविरल फाउंडेशन उनके साथ खड़ा रहेगा। अविरल फाउंडेशन का हर एक सदस्य जिस तरह से हो सकेगा उस तरह से मदद करेंगे। अविरल फाउंडेशन आज अपना एक नया विंग और स्टार्ट कर रहा है, वो विंग है लीगल विंग। लीगल विंग में हमारा सीधा सा काम है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की लीगल एड की जरूरत पड़ती है, किसी को फ्री लीगल एडवाइस चाहिए पड़ती है, टीकमगढ़ में सबसे बड़ी मूलभूत असुविधा ये है कि लोगों के केस हमेशा चलते हैं, लंबे चलते हैं, पर लोगों को लीगल एड के बारे में पता ही नहीं होता है कि उन्हें एक्चुअल में किस तरह से उसका रिलीफ मिलना चाहिए। तो अविरल फाउंडेशन एक नई व्यवस्था शुरू कर रहा है जिसमें हम लीगल एड भी लोगों को देंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अविरल फाउंडेशन के अगर दरवाजे पे कोई लीगल एड मांगने के लिए आता है तो उसको लीगल एड अविरल फाउंडेशन की तरफ से मुहैया करवाई जाएगी, और यही हमारा उद्देश्य है। और इसी पहले उद्देश्य से हम राजनीति में जो अपराधीकरण हो रहा है उसको रोकने के लिए पहला कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये आज हमारा उद्देश्य था। हम अपने कार्यक्रम के दूसरे चरण, जो कि हमारे पत्रकार भाइयों का सम्मान है, उसके लिए बढ़ते हैं। और चूंकि हमारी लिस्ट हमने केवल टीकमगढ़ शहर में, चूंकि पत्रकार बहुत सारे हैं, केवल 20 पत्रकारों को चुना है, जिनको हमारे फाउंडेशन सदस्यों को लगता है कि जिन्होंने टीकमगढ़ शहर में चल रही समस्याओं को, जनता की समस्याओं को प्रशासन तक बखूबी, तत्परता से, निष्पक्षता से, निर्भीकता से और समय रहते पहुंचाया है, उन्हीं पत्रकारों को हमने उसमें शॉर्टलिस्ट किया था, और वो सारे पत्रकार हमारे बीच में मौजूद हैं। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी है वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जनप्रतिनिधियों को एक बार निर्वाचित होने के बाद वो ना कांग्रेस का रहता है ना वो भाजपा का,
पूरे जनता का हो जाता है और जनता की जो समस्याएं हैं उसके लिए उसको समर्पित होना है। जैसा अभी हमने आपसे कहा, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, है, चाहे विकास की हो, जो समस्याएं हैं तो जनप्रतिनिधि को उठाना चाहिए। एक बार उठाए, जनता उसके साथ खड़ी हो जाए। आप सब जानते हैं कि के श्रीवास्तव ने एक बार जो टीकमगढ़ की समस्याएं थी उनको उठाया और आज जो है वो देखी के साथ पूरा टीकमगढ़ का हिंदू, मुस्लिम, सिख, फलाना ठिकाना सब वर्गों के लोग उसके साथ हो गए थे। और उसके बाद जो नक्शा बदलना टीकमगढ़ का शुरू हुआ, चाहे वो सामने टीकमगढ़ पार्क हो, चाहे चारों दिशाओं में जो है वो मुक्ति धाम हो, चाहे जितने भी गेट बने हो, चाहे वो सड़कें डिवाइडर के रूप में। माने हमारा मतलब ये है कि अगर संकल्प कर दिया जाए तो काम सफल हो। हमने राकेश गिरी ने भी उस कदम को आगे बढ़ाया और समस्याएं आगे बढ़ती चली गई, हल होती चली गई। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो जनता चाहती है उनको प्राथमिकता मिलना। इसीलिए अगर कोई जनप्रतिनिधि गलत करता है तो हमें इतनी हिम्मत होना चाहिए कि हम उसकी बात को अपने हिसाब से, कोई जरूरी थोड़ी है कि हमारे राजेंद्र गौरी के मुंह से वो बात कही जाए, वो लतीफ भाई के माध्यम से भी कही जा सकती है, वो राजपूत साहब के माध्यम से भी, किसी को भी वो परमात्मा, कोई भी आदमी, बहुत से लोग हैं टीकमगढ़ में जिनको अपन सिर्फ बड़े कह सकते हैं कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं कि हाँ आप उठाइए, हम आपको सहयोग करने के लिए तैयार। तो इस तरह की आपदा को लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो नगर की जो समस्याएं हैं वो अपने आप में हल होना शुरू होगी। तो जरूरी बहुत सी चीजें ऐसी हैं, 10 रुपए में हर चीज आपसे बातचीत हुई, आपने कहा कि इसके आपके पास आधार है, हमने कहा हाँ हमारे पास में आधार है। हमने जिस दिन वो अप्लाई किया था उसके दूसरे दिन मैंने जो है वो लोकसभा के महानिर्देशक को RTI को 10 रुपए का वो लिख दिया कि हमें ये चीज की जरूरत है, कब से ये लागू है, कितने सांसदों को, विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को, कितने मतलब जितने प्राइमरी स्कूल है उनमें भी आप करो, मिडिल स्कूल है उनमें भी अपना प्रतिनिधि, जनपद पंचायतें हैं, जन पंचायतें उनमें भी करो। तो इस तरह से तो आप 10,000 कार्यकर्ताओं को उनमें शामिल कर दो, फिर उनकी समीक्षा कैसे करो, उनको कैसे वो शोषण कर रहे हैं पब्लिक का या नहीं कर रहे हैं, या वो काम कर रहे हैं जो जिम्मेवारी दी गई है। तो इन सारी चीजों को देखने की जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि, इसीलिए सांसद का एक प्रतिनिधि होता है और वो प्रतिनिधि जो है वो अपने वो देखता है और सांसद उसको समीक्षा के तौर पे होता है। खैर हम उसकी गहराई तक नहीं जाना चाहते हैं, जब वो बात आएगी तो हम आप सब लोग गवाह हैं कि चाहे कोई भी मंच हो, चाहे चुनाव के समय का मंच हो, चाहे वर्तमान मंच हो, हम विकास की बात करते हैं। हमारा टीकमगढ़ की धरती से लगाव है और टीकमगढ़ का अगर विकास होता है तो कल की पीढ़ी जो है वो हमें, आने वाली पीढ़ी हमें सराहेगी, हमें अप्रिशिएट करेगी कि हाँ किसी ने तो जो है वो आज टीकमगढ़ के, देखो टीकमगढ़ नगर में एक जमाने में 67 कुएं थे, घर घर में कुआ है। आज सब 6,700 कुएं थे, हर घर में, कोई घर नहीं था ऐसा जिसमें कुआ था। आज 67 में से जो है वो उसके 700 कुएं भी अगर बची हो तो हमें नहीं। जो सार्वजनिक कुएं थे, चाहे वो मीठा कुआ हो, चाहे वो ढोगा का हो, चाहे इधर हाई सेकेंडरी स्कूल के